हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, आज का जो ये हमारा वीडियो है, इसका टॉपिक है उपवास। जी हाँ दोस्तों, उपवास से जुड़ी हुई कुछ बातें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आप ज़रूर उपवास रखते होंगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन पे चलने वाले व्यक्ति अगर आप हैं तो ज़रूर आपने कभी ना कभी उपवास रखा होगा, या हो सकता है कि आने वाले समय में आप उपवास रखोगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। पहले भी मैंने इस चैनल पर उपवास से जुड़ी हुई कई सारे वीडियोस को बनाया है और मैंने आपको बताया है कि उपवास में किस प्रकार से एक मसीह व्यक्ति को उपवास रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। वो सारी डिटेल्स मैंने उन वीडियोस में बहुत ही अच्छे रीति से खुलकर बताया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। लेकिन आज मैं फिर से उपवास के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, जबकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर अच्छे से वीडियो बना रखा है, इसी चैनल पर वो वीडियोज़ मौजूद हैं। तो फिर मुझे आज इस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए और कुछ ऐसे कमेंट्स आए जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है कि ये छोटी बातें आपको लगेंगी, लेकिन वो आपके उपवास के लिए बहुत गहरी बातें हैं। बहुत सारे लोगों ने एक ऐसे सवाल को मुझसे पूछा था जिसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी उसका जवाब नहीं पता होगा तो हो सकता है कि आप भी उपवास ना रख पाएँ, या उपवास रखने का जो आपका मन है वो बाद में बदल जाए। इसीलिए आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ उपवास के विषय में, उसको ध्यान से सुनिएगा। आप हो सकता है उपवास रखते होंगे लेकिन बाद में आपका मन बदल जाए। इससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि उन वीडियोज़ में लोगों ने क्या सवाल किया था और उसका जवाब क्या है। देखिए, जब मैंने पहले उपवास के बारे में वीडियो बनाया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ब्रदर, आपने जो वीडियो बनाकर हमें बताया, हमें समझ में आ गया कि उपवास कैसे करना है, क्या उपवास में हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, उपवास कितने दिन का रखना चाहिए, ये सारे डिटेल्स मैंने उसमें बताए थे। लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स भी मेरे पास आए जिसमें लोगों ने ये पूछा था, ब्रदर, कि अगर हम नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो क्या हम उपवास नहीं रख सकते? तो जब मैंने उन कमेंट्स को पढ़ा तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर भी मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि जो व्यक्ति नौकरी करता है और बिजनेस करता है, या उसके पास ऐसा कोई दिन नहीं हो पाता जिस दिन की वो उपवास रखने के लिए छुट्टी ले सके, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। क्योंकि जब मैंने पहले वीडियोज़ में ये कहा था कि जो व्यक्ति उपवास रखता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो छुट्टी करे और उपवास के दिन केवल प्रार्थना करे और बाइबल पढ़े और परमेश्वर की संगति में समय बिताए, और यही सही तरीका उपवास रखने का। आज के समय में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उपवास रख लेते हैं, उपवास रखने के बाद वो अपने नौकरी में चले जाते हैं। जैसे सुबह उन्होंने उपवास रखा, उन्होंने प्रार्थना किया और उसके बाद थोड़ा सा चाय पी के वो अपने जॉब पे चले जाते हैं, नौकरी करने चले जाते हैं, और पूरा दिन वो नौकरी के कामकाज को करते हैं, और शाम को जब वापस आते हैं फिर आकर अपने उपवास को खोलते हैं और वो कहते हैं कि हमने पूरा दिन का उपवास रख लिया है। तो ये उपवास बाइबल के अनुसार सही नहीं है। तो जब मैंने कहा था कि इस तरह का उपवास नहीं करना है और ये उपवास नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग बोलने लगे, तो क्या हमें नौकरी करना छोड़ देना चाहिए या फिर हम उपवास करना छोड़ दें? तो मेरे प्रियो, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ना ही आपको नौकरी छोड़ने की ज़रूरत है और ना ही आपको उपवास करने छोड़ने की ज़रूरत है। आप उपवास भी कर सकते हो, साथ में नौकरी भी कर सकते हो, लेकिन उसका तरीका वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। अक्सर ऐसे सवाल वो लोग पूछते हैं जो हमारे वीडियोस को पूरा नहीं देखते हैं, क्योंकि ये सवाल जो है जिसका जवाब मैं दे रहा हूं, ऑलरेडी मैंने उन वीडियोस में इसका जवाब दे चुका था, लेकिन फिर भी लोगों ने बार बार इस सवाल को पूछा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं आप पूरे ध्यान से शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे वीडियोस को देखा कीजिए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है, 8 से 10 मिनट या 12 मिनट का वीडियो होता है। आप पूरा देख लेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे, तो हमें बार बार एक ही विषय के ऊपर आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ आपसे यह समझिए कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जब वो उपवास रखता है और उपवास रखने के बाद वो अपने रोज़मर्रा के कामकाज को करता है, तो वो समय नहीं दे पाता है बाइबल पढ़ने में या प्रार्थना करने में। और अगर एक व्यक्ति उपवास वाले दिन प्रार्थना नहीं करता है, बाइबल नहीं पढ़ता है, तो उसको उपवास रखने का कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए मैंने अपने वीडियो में कहा था कि जो कोई नौकरी जाता है उपवास रखकर, उसको उपवास मान्य नहीं है, बाइबल के अनुसार उसका उपवास ठीक नहीं है। तो लोगों का यही सवाल था, तो हम क्या करें? क्या हम नौकरी छोड़ दें या फिर हम उपवास करना छोड़ दें? आपको दोनों नहीं छोड़ना है, दोनों करना है। लेकिन आप एक बात बताइए, जब कोई भी अगर आप नौकरी करते हो तो क्या ऐसा नहीं होता कि आपको कभी छुट्टी मिले, या
साल के 365 दिन आपके पास होते हैं, क्या एक भी दिन आपको छुट्टी नहीं मिलता है? अगर आपको एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलता है तो आप बताइए, ऐसा कोई भी नौकरी करने वाला व्यक्ति नहीं है जिसको एक भी दिन छुट्टी ना मिले। अगर कई बार नौकरी करने वाले व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं तो क्या वो बीमारी की अवस्था में नौकरी जाएंगे? नहीं जाएंगे, वो आराम करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे और आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। तो उसी प्रकार से आप एक दिन अपने छुट्टी ले सकते हैं, अपने ऑफिस में बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ऐसी बात है कि मैं उपवास में हूँ, मैं यीशु मसीह के वचन को मानता हूँ, इसलिए मैं उपवास रखता हूँ, तो मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। महीने में अगर आप 1-2 दिन भी आप छुट्टी लेकर उपवास में समय बिता सकते हैं तो वो संभव है। तो जो लोग ये पूछ रहे थे कि नौकरी करते हम कैसे उपवास रखें, हमें तो नौकरी करना पड़ता, तो भाई साहब आप नौकरी भी कर सकते हो, उपवास भी कर सकते हो। संडे के दिन आप चर्च जाते हो, अगर आपको वैसे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो आप संडे के दिन उपवास रखो, आप चर्च में भी जाओ, आराधना भी करो, वापस जब अपने घर आते हो आप अपने घर में रह के उस संडे का दिन का इस्तेमाल करो उपवास में बैठने के लिए। आप महीने में 4 संडे आपको मिलते हैं, तो उस 4 संडे के समय में आप उसमें से 2 संडे आप उपवास के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी जो बचे 2 संडे हैं उसमें आप अपने परिवार के साथ घूमना फिरना जो भी आपको करना है उसमें आप उनके संग समय बिता सकते हो। तो समय निकालना पड़ेगा। तो जो लोग ये सवाल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि हम क्या करें, हम नौकरी करने वाले व्यक्ति तो हम तो उपवास नहीं रख सकते, तो ये तो आपका बहाना है कि आप नहीं करना चाहते इसलिए आप कोई ना कोई बहाना लगा दोगे। लेकिन अगर आप समय निकालना चाहो तो आपको निकलेगा। आप इसी प्रकार आप समझिए कि आप नौकरी कर रहे हैं, आपके परिवार में कोई ऐसा फेस्टिवल आता है, कोई ऐसा त्यौहार आता है, या फिर कोई ऐसा आपके परिवार में कोई शादी ब्याह कुछ होता है, क्या आप तब छुट्टी नहीं लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप कहेंगे नहीं जी मैं तो नौकरी करने वाला व्यक्ति इसीलिए मैं अपने परिवार के किसी फंक्शन में शामिल नहीं होऊंगा, ऐसा आप कभी नहीं बोलते हैं। तो जब आप सांसारिक चीज़ों के लिए समय निकाल सकते हैं तो क्या परमेश्वर की संगति में बैठने के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं? तो इसीलिए उपवास करने वाले व्यक्ति ध्यान से सुने कि अगर आप नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति हैं तो आप महीने में कम से कम 2 दिन ऐसा निकाल लीजिए, 1 दिन ऐसा निकाल लीजिए जिस दिन आप उपवास रख सके। आप कोई भी कामकाज में ना जाए, आप एकांत में बैठे, परमेश्वर की संगति में बैठे, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, तो आपको समय मिलेगा, निकालना पड़ेगा। समय किसी के पास नहीं होता आज के समय में, हर कोई बिजी है, लेकिन समय निकालना पड़ेगा। ये कह देना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नौकरी करता हूँ, तो ये आप अपना बहाना रख रहे हो, आप एक्सक्यूज़ रख रहे हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं इसलिए आज इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आप समझ सको उपवास वही व्यक्ति रखे जो उपवास के समय में वचन पढ़ सके, प्रार्थना कर सके। अगर आप उपवास रख के घूम रहे हो, फिर रहे हो, कहीं अपने नौकरी में जा रहे हो, कामकाज कर रहे हो, तो फिर वो उपवास नहीं है। उससे अच्छा है कि आप उपवास ना रखो, आप अपना काम करो। लेकिन एक मसीह व्यक्ति के लिए उपवास रखना ज़रूरी है, इसीलिए आपको वो छुट्टी का दिन निकालना ही पड़ेगा, आपको समय को अरेंज करना ही पड़ेगा, आपको टाइम निकालनी ही पड़ेगी, उसके बाद आपको उपवास करना ही पड़ेगा। आप ना ही उपवास करना बंद कर सकते हो और ना ही नौकरी करना आप छोड़ सकते हो। तो दोनों को मैनेज करके ही आपको चीज़ों को करना होगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि जिन लोगों का सवाल था कि अब हम क्या करें जो नौकरी करने वाले लोग हैं, तो आपको जवाब मिल गया होगा कि आपको समय निकालना है और उपवास करना है। साथ ही साथ मैं उन लोगों को जो उपवास नहीं रखते, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग उपवास रखना शुरू कीजिए। ये अंत का समय है, यीशु मसीह के आगमन में ज़्यादा देर नहीं है, इसीलिए अपने आत्मिक जीवन को सही करिए। देखिए कई बार हम पाप में, मनुष्य जो है पाप में गिरता है और पाप में गिरने की वजह से उसके यीशु मसीह के संग उसकी संगति खत्म हो जाती है, परमेश्वर से उसका अलगाव होना शुरू हो जाता है। उपवास एक ऐसा सामर्थ्य जो हमारे शरीर में, हमारे आत्मिक जीवन में देता है। उपवास की वजह से कई बार हमें परमेश्वर की ओर से बहुत सारे सामर्थ्य मिलते हैं जो कि हमें पवित्र जीवन जीने में सहायता करते हैं। उपवास हमारे आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक अच्छे विश्वासी बनकर प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, एक अच्छे भक्त बनकर यीशु मसीह के राज्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उपवास रखें। अगर अभी तक आपने उपवास नहीं रखा तो उपवास रखना शुरू कीजिए, और अगर आप अभी उपवास रखते हैं तो कंटिन्यू करते रहिएगा, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन से पहले हम सबको अपने आप को मजबूत करना है। और ये अंत का समय है, तो इसलिए शैतान बार बार आपको परीक्षा में डालेगा, गिराएगा, और उससे बचने और उसके सामना करने के लिए हमें वचन में चलना बहुत ज़रूरी है। तो उपवास के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी थी वो यही थी कि आपको उपवास करना ही पड़ेगा, नौकरी को भी मैनेज करना पड़ेगा और उपवास भी आपको साथ साथ करनी ही पड़ेगी। तो मैं विश्वास करता हूं कि अब आपको इन बातों को सुनने के बाद समझ में आया है। तो और किसी का अगर आपका कोई उपवास से रिलेटेड सवाल है तो आप बाद में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो लाकर आपको जवाब ज़रूर दूंगा। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।